तो हाय गाइस, दिस साइड मिस्टर पीएचडी। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट्स गोना कम इन आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जो मैंने पहले शॉर्ट क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है दैट इज़ इनफ टू पास इन एग्जाम। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जाम में पास होने के लिए वो पढ़ना मतलब उतना पढ़ के जाओगे ना तो पास हो जाओगे। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर मार्क्स इन एग्जामिनेशन तो मैं कुछ और क्वेश्चन बताने वाला हूँ दैट्स गोना किल्ड द एग्जाम। ठीक है, फाड़ने वाला है जो बिल्कुल एग्जाम को। द फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है गाइस, द सेकंड वन इज द गोल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जो भी बंदा पढ़ के जाएगा ठीक है उसके लिए, और एलिमेंट्स हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये बताने की बात नहीं है। तो मेन टॉपिक पे आता हूँ मैं, मॉडल्स ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग। ठीक है, मॉडल्स ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग जो सेंट्रलाइज्ड है और जो दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग, ये पढ़ के जाना गाइस। ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चैप्टर का नेटवर्क मॉडल्स। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल्स। द फर्स्ट वन इज द क्लाइंट सर्वर। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द पीयर टू पीयर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर, इसका डिफरेंस भी पढ़ के जाना गाइस बिकॉज दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। ठीक है, नाउ और हम जैसे जाते हैं एंड यू नो अबाउट द लैंडमैन वन। द फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट द लैंडमैन वन एंड द टोपोलॉजी। द लैंडमैन वन हमने ये पहले भी पढ़ रखा है, तो लैंडमैन वन में हमें दिक्कत नहीं आने वाली वैसे। ठीक है, एंड द टोपोलॉजी आर द बेसिक फंडा। ठीक है गाइज, आप लोग पढ़ के जाओ क्योंकि टोपोलॉजी 10 मार्क्स की क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। अगर 10 मार्क्स में नहीं फंसा तो 6 मार्क्स, लेकिन 80% चांस है कि टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाए, वो भी 10 मार्क्स में। तो टोपोलॉजी जितने भी है हमारे मेस हो गया, स्टार हो गया, रिंग हो गया और हाइब्रिड हो गया। ठीक है, ऑल द टोपोलॉजीज विथ 3 एडवांटेज 3 डिसएडवांटेज एंड थोड़ा सा थ्योरी और थोड़ा सा उसका डायग्राम। ठीक है, इतना पढ़ के जाओ गाइस, आप लोगों की 10 मार्क्स कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, और लैंडमैन वैन तो बता ही दिया कि ये बहुत ही इजी है। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। ठीक है गाइज, कुछ लोग कुछ और लिख के आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, बाकी क्या कहाँ पे क्या लिखा हो उसका मतलब नहीं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्हाट नेटवर्क सर्विसेज। ठीक है, ये हमारे सेशनल में क्वेश्चन आया था, हमारे कॉलेज में आया था, आप लोगों को में आया था नहीं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिकली क्या होता है हमारा नेटवर्क सर्विसेज होता है। द फर्स्ट वन इज द कनेक्शन लेस। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड। तो इसमें मतलब कुछ और लिख के आ जाते हैं बंदे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना। 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, द फर्स्ट वन इज द कनेक्शन लेस एंड द सेकंड वन इज द कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, तो टोपोलॉजी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, तो टोपोलॉजी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पहले भी पढ़ रखा है टोपोलॉजी, इसलिए भी बोल रहा हूँ। एंड द स्विचिंग टेक्निक्स, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड द सर्किट स्विचिंग। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, थोड़ी सी पढ़ के जाओ बुक में से देख के। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड द पैकेट स्विचिंग, इसकी डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, तो थोड़ी थोड़ी पॉइंट पढ़ के जाओ। ठीक है, और बाकी इसमें फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं। और जो फर्स्ट चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स है वो थोड़ा बहुत देख सकते हो। और सेकंड वन आता है हमारा नेटवर्किंग मॉडल। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर है ये, थोड़ा बहुत लेंथी चैप्टर है और पढ़ने में भी दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो नेटवर्क मॉडल्स में हमारा क्या क्या आने वाला है तो बता दूं मैं आपको। पहले तो हमारा OSI मॉडल है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है गाइस, OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स है पूरी पढ़ के जाओ। ठीक, आप लोगों को पूरी याद होना चाहिए कि जितने भी 7 टाइप्स के लेयर है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लेयर इन OSI मॉडल। ठीक है, तो वो पूरी लेयर्स को आपको लाइन बाय लाइन, यानी कि ये नहीं कि एक में फिजिकल लेयर है तो आप सेकेंड वाला डेटा लिंक लेयर को फिजिकल की जगह लिखोगे। ठीक है, सो गाइज यू हैव टू मेमोराइज ऑल द 7 लेयर्स। ओके, तो बस यही है, इससे ज़्यादा अंदर की चीज़ें नहीं पूछेगा। जैसे ये जो फंक्शंस है ना, एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस या हर लेयर के फंक्शंस, ये नहीं पूछने वाले एग्जाम में, इतने अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड द मेन पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द TCP एंड द OSI मॉडल। ठीक है, तो हमारा थर्ड चैप्टर है, जैसे मैं कॉपी में देख रहा हूँ TCP/IP। ठीक है, तो TCP/IP में हमारा 5 ही लेयर होता है। ठीक है गाइस, इसमें प्रेजेंटेशन लेयर भी नहीं है और सेशन लेयर भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा TCP/IP में 5 लेयर है और ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है, और अगर आप लोगों को आता है तो क्लास ABCDE ये पढ़ के जाओ। और जो सबनेटिंग कैसे करते हैं, हाउ टू डू अ सबनेटिंग इन अ नेटवर्क। सबनेटिंग का मतलब यही होता है कि एक बड़ा सा नेटवर्क को हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिवाइड में, बहुत सारे नेटवर्क सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। तो आप लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर में यही है। ठीक है, और जो मेन चीज़ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एड्रेसिंग, ये सब मैंने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
तो होस्ट आईडी क्या होता है, हमारा नेटवर्क आईडी क्या होता है, होस्ट आईडी कितने बिट की होती है, नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है इन डिफरेंट क्लासेस लाइक द क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ठीक है। तो और इनकी लिमिटेशन क्या है। तो गाइज में ये इतना ही पॉइंट है सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है सेकेंड चैप्टर में बोलूँ तो मैं, ठीक है। सबनेटिंग का फंडा है, ठीक है। और आप लोगों को सबनेटिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो स्किप मार सकते हो क्योंकि वो याद नहीं होने वाला इतना जल्दी, ठीक है। मैंने खुद गेट के लिए तैयारी करा था तो मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो अब हमारा चौथा चैप्टर है नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर कोई बड़ी चैप्टर नहीं है, आप लोग को इथरनेट के बारे में पढ़ना है, वो भी फास्ट इथरनेट, ट्रेडिशनल इथरनेट, ठीक है। और हमारा जो 100 Mbps होता है गीगाबाइट वाला इथरनेट, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है गाइज। इथरनेट का मतलब लैन ही हुआ एक टाइप्स का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, लैन और इथरनेट लगभग सेम ही है, तो आप लोगों को कोई डरने की दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क की पेपर बहुत ही आप लोगों की शानदार जाने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे हो तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं जो बोलो आप लोग पढ़ो, ठीक है। इफ़ यू आर टॉपर देन यू ऑब्वियसली यू आर द टॉपर, ओके। अगर आप थोड़ा बहुत पास होने वाले हो तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो माई रूल्स, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो देखो मैंने सोचा कुछ शेयर कर दूँ, ठीक है। और जो नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेज है, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेज आर दो डिवाइसेज विच आर यूज टू कनेक्ट थ्रू द नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर को, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू जितने भी डिवाइसेज यूज होता है कनेक्ट करवाने के लिए नेटवर्क में, उनको बोलते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेज। अब इसमें NIC आता है हमारा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब्स हो गया, ठीक है। रिपीटर्स दिया हुआ है, हमारे सिलेबस में ब्रिज नहीं दिया हुआ, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर एंड स्विचेस, ये अभी के क्वेश्चन में पूछा गया था, इसी वालों के क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर एंड स्विचेस पूछा गया था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान पे रखना। और टाइप्स ऑफ मॉडम, गेटवे, ये सब बातें चीज़, अगर आप एक चीज़ पढ़ के जाओगे तो सब चीज़ हो जाएगा। और छठवां चैप्टर है हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो इसमें थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी यूजिंग सिक्योर प्रोटोकॉल, ये सब सबको पता है। और जो हमारे ट्रबल शूटिंग टूल्स है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला है। राइट डिफरेंस काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर शूटिंग टूल्स, ठीक है, ट्रबल शूटिंग टूल्स, ठीक है। जितने भी हमारे जैसे पिंग है, IP कॉन्फ़िग हो गया, राउटर पिंग हो गया, TCP डंप हो गया, इन सब की ना 2-2 लाइन या 3 लाइन जितने भी हो, डेफिनेशन ही क्यों ना हो, डेफिनेशन भी हो तो गाइज आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है। जितने भी है किसके, ट्रबल शूटिंग टूल्स के, ठीक है। वर्क ग्रुप / डोमेन नेटवर्किंग, ये उतना नहीं है आने वाला। तो अब आते हैं हम 7th चैप्टर पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू वायरलेस नेटवर्क। तो वायरलेस नेटवर्क में आपको ब्लूटूथ पढ़ना है, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन द ब्लूटूथ एंड द वाईफाई पढ़ना है। क्या बोला मैंने, कंपैरिजन बिटवीन द वाईफाई एंड द ब्लूटूथ, ठीक है। और वाईमैक्स और लिफाई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क की बोला ना मैंने, कंप्यूटर नेटवर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कत आने वाला है आप लोगों को HTML के चैप्टर में, ठीक है। HTML बुक में थोड़ा दिक्कत आने वाली है। तो अभी मैंने जितना बोला है ना, आप लोग थोड़ा बहुत टॉपिक को कॉपी पे लिख के करोगे ना, तो बस आप लोग की 80, 90, 100 मार्क्स तक जा सकती है। और मैंने जो वीडियो पहले से अपलोड करा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन पेपर, वो पढ़ के जाओगे तो आपकी 50 या 60 मार्क्स डेफिनेटली आएगी। और अगर आपको लगता है या फिर भी आपको डर लग रहा है दैट्स नॉट इनफ फॉर द एग्जामिनेशन, और ये बंदा यार कैसे दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट होंगे या नहीं होंगे, इफ़ यू आर इन डाउट देन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वीडियो, ठीक है। अगर मैंने यार जितने भी टॉपिक्स बोला है ना, अगर आप लोग करके जाते हो ना गाइज, तो आप लोगों की 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स तो 1-2 गलत हो सकता है, देखिए मेरा भी गलत होता है, ठीक है। मेरा भी गलत होता है, ये नहीं कि मैं भी सब सही करके आता हूँ, मेरा भी 2-3 MCQ तो गलत नहीं होता खैर, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1-2 तो गलत हो ही जाता है, मेरा भी हो जाता है, ठीक है। तो गाइस देखो, कंप्यूटर नेटवर्क के पेपर बहुत ही शानदार जाने वाली है, आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। अगर HTML में भी टाइम मिला तो मैं ऐसे ही वीडियो बताऊंगा कि आप लोग कौन कौन सी थ्योरी क्वेश्चन पढ़ के जाओ एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ओके। सो गाइज रात के टाइम में आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी सब दुनिया मोह माया है। और लीड की भी थोड़ा बहुत तैयारी कर लो, क्योंकि बीटेक में भी एडमिशन लेना पड़ेगा आप लोग को इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस वाले हो, डिप्लोमा बेस पे ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप लोग बात मानो या ना मानो, इफ़ यू आर फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस तो डिप्लोमा बेस पे आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, सरकारी जॉब तो और नहीं मिलने वाली। जैसे सिविल वाले हो गया, इलेक्ट्रिकल वाले हो गया, इनको मिल जाती है, ठीक है, आफ्टर द डिप्लोमा। तो बीटेक के लिए भी देखना है, तो इसमें गुड परसेंट आना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर हरियाणा में इंट्रांस एग्जाम नहीं होता है तो चलो वो बात की बात है, ठीक है। बट ऑल द बेस्ट एंड इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना गाइज। टिल देन आई वांट टू टेल बाय बाय फ्रॉम द साइड ऑफ मिस्टर PhD, लव यू गाइज।